तो एक तरह से आपने इनकी पूरी कहानी सुनी कि आखिरकार इन जैसे लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा जब 49 दिन की सरकार केजरीवाल की बनी थी, और अब क्या स्थिति है जब कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मनोज जी आपको ऐसा लगता है कि पार्टी के शीर्ष जो नेता है, शीर्ष जो नेतृत्व है, चाहे वो पीएसी में बैठे हुए मेंबर हो, चाहे वो अधिकार वो लोग हों, प्रभारी हों जो टिकट तय करते हैं, वो आप लोगों को एक प्रचार के माध्यम की तरह यूज़ करते हैं, आपसे पैसा लगवा लेते हैं, मार्केट में प्रचार करा लेते हैं, फिर किसी और को टिकट के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है? सर मेरा तो कहना ये है कि हमारी जो पार्टी ना मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रही है, और हमारे जो सीएम साहब हैं वो इसके सीईओ हैं, और बाकी संजय सिंह वगैरह ये सब इसके वाइस प्रेसिडेंट या एमडी वगैरह हैं। तो इन लोगों को जो मेन मकसद है सिर्फ अपना प्रमोशन कराना है, ठीक है। और इनको हर चीज़ में आप इनके खिलाफ कोई एलिगेशन भी लगाओगे तो उस पर सीधा सीधा अपना हर चीज़ का प्रचार का साधन मानते हैं। तो कार्यकर्ताओं को तो इन्होंने यकीन मानो कि इन्होंने मतलब अपने पैर की जूती समझ लिया है। 2020 के चुनाव में प्रशांत किशोर को लेके आए। मैं कह रहा हूँ तुम्हें अपने काम पे अगर इतना यकीन था तो प्रशांत किशोर को लाने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो भाई साहब? आप अगर सिर्फ काम करोगे तो आपका काम बोलेगा। और आम आदमी पार्टी के मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, मतलब जो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब तुम सिर्फ काम करते रहो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आज अगर मेरा मन, अगर ये सारी बात आपको बोल रहा हूँ ना, मैं ये सारी बात बोल रहा हूँ पिछले 11-12 साल की, तो 3 साल पहले इन्होंने मेरा टिकट काटा था। मुझे कोई एमएलए, मुझे कोई पार्षद नहीं बनना, और मैं तो कल तक आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब जितेंद्र भाई की बात मैंने सुनी तो मतलब यकीन मानो कि मेरा खून खौल गया। सिर्फ मेरे साथ या जितेंद्र भाई के साथ नहीं, मैं कह रहा हूँ हज़ारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये ऊपर की लॉबी कौन सी है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली से बाहर की लॉबी ने आके दिल्ली को कब्जा लिया है? ये मैं देखता हूँ, और ऐसा लगता है कि आपको कि वही लोग टिकट डिसाइड कर रहे हैं जिन्हें एक तरह से बेसिक राजनीति का पता नहीं है। जितेंद्र जी भी हैं, ये बेसिक राजनीति का पता है, गली गली लोग जानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे हाईजैक कर लिया गया है इस पॉलिटिक्स को, इस पार्टी को? सर मैं तो आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो, मैंने बोला है कि पूरी कंपनी है, और हमारी जो पार्टी युवाओं की और कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं के साथ खेल रही है, वो खिलवाड़ कर रही है कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ, कि किसी भी कार्यकर्ता को जब तक इस्तेमाल करना है, जब तक आंदोलन में भीड़ का हिस्सा बनाना, बनाते रहो। जब वो कार्यकर्ता अपने हक अधिकार की, अपने समाज के हितों की बात करेगा तो उसको लात मारो, उसे भगा दो। तो सर मेरा तो कहना ये है कि जहाँ तक आप नेतृत्व की अगर बात कर रहे हो ना, तो नेतृत्व नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। गिने चुने वही चेहरे आपके सामने ला देते हैं, वन मैन शो की तरह बात कर रहे हैं कि इनको बढ़ाना होता है जैस्मिन शाह को तो एकदम से हीरो बना देते हैं, बढ़ाना होता है राघव चड्ढा को तो 2014 में पार्टी ज्वाइन कराते हैं, एकदम से हीरो बना देते हैं, बढ़ाना होता है आतिशी मारलेना को एकदम से लाते हैं, हीरो बना देते हैं, बढ़ाना होता है दुर्गेश पाठक को तो एकदम से लाते हैं, हीरो बना देते हैं। तो नेतृत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जिसे बढ़ाना चाहते हैं, ये कंपनी है, जिसे बढ़ाना चाहते हैं मीडिया में ला देते हैं, उसे पूरी सत्ता के साथ ताकत से बढ़ा देते हैं। और जो आदमी रात दिन मेहनत करके अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो इनकी गुड लिस्ट में नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ इसे अच्छा आदमी होने के बावजूद भी जीरो बना देते हैं। तो नेतृत्व कुछ भी नहीं है, वन मैन शो है जिसको मीडिया और पैसे के माध्यम से सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है। देखा आपने, ये थे हमारे साथ मनोज जी। और इतने पुराने कार्यकर्ता जब ये बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये होता है, इतने पुराने कार्यकर्ता के मुंह से ऐसी बात सुनते कि हाँ कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी में हो रहा है, जो इतनी सारी चहलकर्मियाँ पूरी विधानसभा में हो रही है। कई लोग निर्दलीय जाके चुनाव लड़ रहे हैं, कई बीएसपी से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर भी शायद अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अकल नहीं आ रही। अब मैं आपकी मुलाकात इस इंटरव्यू के बाद एक ऐसे शख्स से कराता हूँ जिसको शायद आप गोकलपुरी विधानसभा में जानते हैं, और उनका भी टिकट काट दिया गया है। आपकी मुलाकात अब मैं जितेंद्र जी से कराऊंगा। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।